हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गेट रेडी टू एम्प्लॉय। तो आज फ्रेंड्स हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि नाउन से रिलेटेड हैं। तो इस वीडियो में हमने नो एरर्स वाले कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। सबसे पहले, यू नो इट वेल दैट यू सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हम करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि पहले उन्हें जो हम रीडिंग की स्पीड है उसको हम डाउन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक एक वर्ड एक एक सेंटेंस में हमको एरर निकालना हो। जैसे यू नो, हम देखेंगे यू नो इट वेल, ये यहाँ तक सही है हमारा, यू नो बिल्कुल सही है, इट के साथ वेल ये भी सही है, दैट यू सक्सेस इन लाइफ ये भी सही है, डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स, ये मेरी एडवाइस पर डिपेंड नहीं है बट दूसरे की एडवाइस पर, समबडी एल्स किसी और की एडवाइस पर डिपेंड है। तो बट समबडी एल्स के साथ आएगा बट समबडी एस, क्या आएगा, एपोस्ट्रोफी एस। एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस जोड़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों जोड़ना पड़ेगा? क्योंकि समबडी एल्स, नोबडी एल्स, एनीबडी एल्स आदि के साथ एल्स पर ही एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हमें करना होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। He informed me that he had gone to one of the minister apostrophe s residences and stayed there all night. He informed me, यहाँ तक सही है, that he had gone ये भी सही है, to one of the minister apostrophe s residences, यहाँ पर मिस्टेक है। ऐसा क्यों? जब भी हम वन ऑफ के बाद दो नाउन्स का प्रयोग कर रहे होते हैं तो जो उनका ओनरशिप या पोसेशन होता है वो हम एपोस्ट्रोफी एस के सहारे नहीं बताते हैं। एपोस्ट्रोफी एस के सहारे नहीं बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताया गया वन ऑफ द मिनिस्टर एपोस्ट्रोफी एस रेजिडेंसेस, ये नहीं यूज़ होगा। इसके बदले हम यूज़ करेंगे द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स, द रेजिडेंस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिल्डिंग अपोस्ट्रोफी एस रूफ नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मैनी पर्सन्स डेथ। यहाँ पर जो हमने यूज़ किया द बिल्डिंग अपोस्ट्रोफी एस, इसके बदले हम यूज़ करेंगे द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। क्यों यूज़ करेंगे ऐसा? क्योंकि जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि द रूम अपोस्ट्रोफी एस डेकोरेशन, इसकी जगह हम यूज़ करेंगे द डेकोरेशन ऑफ द रूम। जैसे कि द वॉल अपोस्ट्रोफी एस पेंटिंग, इसकी जगह हम यूज़ करेंगे द पेंटिंग ऑफ द वॉल। मतलब जितने भी लिविंग नॉन लिविंग हैं उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करते हैं। जितने, हाँ, एपोस्ट्रोफी एस का हम प्रयोग पोसेशन के लिए करते हैं लेकिन लिविंग बींग्स के साथ। ठीक है, क्लियर हुआ ये डाउट? उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि है हमारा, आई विजिटेड जॉन अपोस्ट्रोफी एस एंड मैरी अपोस्ट्रोफी एस हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। आई विजिटेड, अब देखिए इसमें जो लिखा हुआ था हमारा, आई विजिटेड जॉन अपोस्ट्रोफी एस एंड मैरी अपोस्ट्रोफी एस, जब भी हम अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर जॉन और मैरी दोनों के साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर दिया है जो कि अननेसेसरी है, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे जॉन एंड मैरी अपोस्ट्रोफी एस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A ton apostrophe s weight is too heavy for anyone to carry on his head। यहाँ पर देखिए अ टन अपोस्ट्रोफी एस, हमें लगेगा कि ये गलत है। याद रखें कि जो वजन बताने वाले शब्दों के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अ टन अपोस्ट्रोफी एस वेट, अ ग्राम अपोस्ट्रोफी एस वेट, अ किलो अपोस्ट्रोफी एस वेट, इनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। इज़ टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड, तो इसका आंसर होगा हमारा नो एरर। तो नेक्स्ट हम स्टार्टिंग से चलते हैं हमारा, यू नो इट वेल दैट यू सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट, इसमें जो एल्स है, एल्स के साथ हम एल्स अपोस्ट्रोफी एस यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारा वन ऑफ द मिनिस,
Thank you, guys.